एनटीपीसी की ओर से विभिन्न जिलों में हो रहा है बिजली महोत्सव का आयोजन। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में निवेश के लिए बैंकों से सहयोग करने को कहा। और स्वनिधि योजना से आत्मनिर्भर हो रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स। नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तन्वी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई कैबिनेट की बैठक में बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए से भी अधिक पैकेज की मंजूरी मिली है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पैकेज को बीएसएनएल के सर्विसेज और वित्तीय स्थिति सुधारने के साथ ही दूर दराज इलाकों तक ऑप्टिकल फाइबर पर खर्च किया जाएगा। कैबिनेट में बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के रिवाइवल के लिए 1,64,000 यानी 1,64,000 करोड़ का पैकेज अप्रूव हुआ है। बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,64,156 करोड़ 164,156 करोड़ का पैकेज अप्रूव हुआ है। After the 2019 revival package, BSNL has become करीब 19,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू अभी है और करीब 18,000 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, यानी 1,000 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल पे आया। अब यहां से आगे इसको कैसे एक सस्टेनेबल एंटिटी बनाना है, कैसे एक वाइब्रेंट टेलीकॉम प्लेयर बनाना है, उसके लिए आज का पैकेज काम करेगा। इस पैकेज के 3 बड़े एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है बीएसएनएल की सर्विसेज को अपग्रेड करने का, अपग्रेड करना, उसके मोबाइल सर्विसेज को और एक्सपैंड करना, क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंप्रूव करना, उसका एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट है बीएसएनएल की बैलेंस शीट को डिस्ट्रेस करना। तीसरा एलिमेंट है बीएसएनएल के फाइबर नेटवर्क को किस तरह से एक्सपैंड करना, जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, हर घर तक फाइबर पहुंचे, हर घर तक ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध हो, हर घर तक इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो, उसको कैसे आगे ले जाया जाए। एनटीपीसी की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट द रेट ऑफ 2047 का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि एनटीपीसी की ओर से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के तहत करोड़ों परिवारों तक बिजली की सुविधा पहुंचाई गई है। सौभाग्य योजना जो लागू होकर और लगभग 17,000 से ज़्यादा करोड़ के राशि इन्वेस्ट कर करोड़ों करोड़ परिवार के अंदर उजाला का जो निर्माण हुआ है, ये अमृत महोत्सव का बहुत बड़ा ये संदेश है। जिस काम को 50 साल पहले होना चाहिए, वो काम इसी 15-20 साल के अंदर हो। मुजफ्फरपुर में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले में बिजली के क्षेत्र में उपलब्धियों को विभिन्न माध्यमों से लोगों को बताया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश में बिजली 24 घंटे लोगों को मिल रही है। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के अधीन आज बिहार के अंदर बिजली विभाग ने जो अचीवमेंट किया है, माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना लागू हुआ, उस योजना के कारण इस बिहार के कोने कोने के लोगों को लाभ मिला है। चाहे वो कुटीर उद्योग चलाने वाले हों, चाहे गांव में घरेलू काम करने वाले लोग हों, चाहे किसान हो, जिनके बारे में मैंने स्पष्ट तौर पे कहा है, चाहे बड़े इंडस्ट्री चलाने वाले हो, चाहे मुजफ्फरपुर शहर में आज 24 घंटे में 20 घंटे से ऊपर बिजली मिल रही है। और भारत सरकार और बिहार सरकार कटिबद्ध है कि हम अपने जनता को 24 घंटा बिजली देंगे। उधर अररिया में ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में बिजली उपभोक्ताओं को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बिजली की उपयोगिता को लेकर जागरूक किया गया। इस मौके पर सिकटी विधानसभा के विधायक विजय कुमार मंडल सहित ऊर्जा विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर लोगों को नाटक के माध्यम से बिजली की बचत और दुरुपयोग न करने को लेकर जागरूक किया गया। पटना में कल एसएलबीसी की 81वीं बैठक हुई। यह बैठक बैंकों के कार्यप्रणाली को लेकर प्रत्येक 3 महीने पर होती है। कल के बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में निवेश के लिए बन रहे माहौल में बैंकों से मदद करने को कहा। बिहार में जो औद्योगिक निवेश की संभावना है उस क्षेत्र में बैंकों से सहयोग की अपेक्षा की है कि जो हम सबों ने अभी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रोत्साहन नीतियां लाई है, वो उन सारी नीतियों के कारण जो उद्यमी बिहार आ रहे हैं उन्हें बैंकों के द्वारा बेहतर सहयोग मिले, ये हम सबों ने बैंकों को कहा है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में बैंकों के कर्ज का रिकवरी रेट अच्छा है। श्री कुमार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास निर्माण के लिए बैंकों से सहयोग करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री आवास में खास करके इंदिरा आवास योजना में जो हमारे 2,91,000 आवास लंबित है उसमें आपका सहयोग मिलना चाहिए। और हमने कहा है कि गरीबों को ऋण दीजिएगा तो हम लौटाएंगे। जैसे जीविका के माध्यम से जो हम ऋण ले रहे हैं 98% से ज़्यादा हमारा रिकवरी रेट है, उसी प्रकार से इसमें भी आप सहयोग कीजिए तो आपको समय पर हम चुकता करेंगे। प्रदेश के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने हैदराबाद और लुधियाना के बाद नई दिल्ली में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बैठक में निवेशकों से बिहार में निवेश करने का अनुरोध किया है। बैठक में निर्यातक उद्योगपतियों के अलावा गवर्नमेंट व्यवसाय से जुड़े उद्योगपति शामिल हुए। श्री हुसैन ने निवेशकों से प्रदेश में लाई गई नई उद्योग नीति, बेहतर कानून व्यवस्था और सस्ते कामगारों की उपलब्धता की चर्चा की। पटना के ज्ञान भवन में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जा रही है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने योजना की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जितने हमारे रेहड़ी और छोटे दुकानदार हैं जो सड़कों के किनारे अपना व्यापार करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सम्मान करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हो रहा है। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्रथम ऋण के रूप में 10,000, द्वितीय ऋण के रूप में 20,000 और तृतीय ऋण के रूप में 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। केंद्र सरकार की स्वनिधि ऋण योजना से रेहड़ी, खुमसा, ठेला और फुटपाथ विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। रेहड़ी और खुमचा वाले इस योजना से काफी खुश हैं। देखिए बांका से नंद कुमार का एक रिपोर्ट। कोरोना संकट के दौर में जब देश भर में लॉकडाउन लगाया गया, उस समय निम्न आय वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। भारत सरकार की इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी और खोमचे वाले को बिना किसी जमानत के बैंक से सस्ता कर्ज दिया जाता है, जिसके ब्याज पर सब्सिडी मिलती है। बांका जिले में 413 फुटकर विक्रेताओं को योजना के तहत स्वनिधि पहचान बोर्ड विक्रय प्रमाण पत्र दिया गया, जिसके बाद सभी फुटकर विक्रेता काफी खुश हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत फुटकर विक्रेता या छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उसको 10,000 का
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभ मिला, जिससे कि वो अपना कुछ व्यापार कर सकें। स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी, पटरी और फुटकर विक्रेताओं को 10 से 15,000 तक ऋण बैंकों से दिया जाता है। बिना किसी गारंटी के ऋण मिलने से फुटपाथ और ठेला पर सामान बेचने वाले विक्रेताओं का मनोबल और बढ़ रहा है। चाय की दुकान और भोजा की दुकान चलाने वाले नारद यादव और अरुण शाह की माने तो हम लोग के जीवन में बदलाव आ रहा है। इससे घर की स्थिति में भी सुधार हो रहा है। दुकानदारों ने प्रधानमंत्री को दिल से धन्यवाद दिया। पहले तो कर्जा लेके हम चला रहे थे दुकान, अभी स्वनिधि के योजना खुलने से खुश है। सरकार को धन्यवाद देते हैं सर कि गरीब के लिए इतना कुछ किए। पहले हम लोगों का कोरोना से पहले बहुत स्थिति खराब था और किसी तरह चाय दुकानदार करके घर परिवार चलाते थे, लेकिन चलाने में थोड़ा सा असमर्थ हो गए थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री के द्वारा ये स्वनिधि योजना के तहत हम लोगों को 10,000 रुपया मिला, इससे हम लोग को बहुत ही राहत हुआ। स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना से इन दुकानदारों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। बांका से नंद कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पटना सिटी के गायघाट स्थित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने ध्वजारोहण किया और परेड का आयोजन किया। इस दौरान संस्थान के सभी अधिकारी और कर्मचारी तथा बच्चों ने राष्ट्रीय ध्वज परेड निकाले और एकता तथा राष्ट्रीयता के प्रति सम्मान व्यक्त किया। इस मौके पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निदेशक अरविंद कुमार ने कहा कि संस्थान किसी भी परिस्थिति में देश के साथ खड़ा रहेगा। और इस तरह से और भी अगर कार्यक्रम होगा हम आपके साथ रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में हम अपने देश के नेशनल फ्लैग के साथ, देश के साथ हम जो है अपना सम्मान बनाए रखें और अपने देश की हमेशा केयर करें और वतन का केयर करें। और यही मैसेज दिया गया है बच्चों को भी और सारे लोगों को भी, नागरिक को। गया जिले में आपका प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत इमामगंज प्रखंड में स्वास्थ्य शिविर के साथ अन्य विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां जनता की समस्याओं को ऑन द स्पॉट निराकरण की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी SM त्यागराजन ने शिविर का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान लगाए गए शिविर में जनता की समस्याओं को यथासंभव ऑन द स्पॉट निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। शहर से ये गांव बहुत दूर पड़ता है, बहुत दूर और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है। हालांकि आज के तारीख में नहीं है, फिर भी पहले रहा है और यहाँ पर और हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसा क्षेत्रों को चिन्हित करके और बेहतर ढंग से विकास के काम और सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो वास्तव में ग्राउंड लेवल पर उतरें, उस पर हम लोग प्रयास करते हैं। प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराध को नियंत्रित करने और इसके प्रति आम लोगों में जागरूकता के लिए औरंगाबाद पुलिस ने जिले में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में अपर पुलिस महानिदेशक अभियान सुशील M खोपड़े सहित जिले के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और साइबर एक्सपर्ट शामिल हुए। इस अवसर पर श्री खोपड़े ने बताया कि ऑनलाइन खरीदारी करने से साइबर अपराधों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए उनका विभाग एक्सपर्ट टीम के साथ गठन करने पर विचार कर रहा है। आने वाले दिनों में साइबर क्राइम ही ऐसा क्राइम हो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सब ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया बढ़ रहा है, हर तरह का आदान प्रदान जो संदेशों का होता है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो नेचुरली ये बढ़ेगा ही। इसी को देखते हुए यहाँ पर पुलिस मुख्यालय ने भी ये निर्णय लिया है कि पुलिस कर्मियों का भी ट्रेनिंग इसमें हो रहा है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में हर जिले में साइबर थाना लाने की भी प्रक्रिया चल रही है। तो कुछ दिनों में ये धरातल पर आ जाएगा ताकि जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके लिए एक एक्सपर्ट टीम बनेगी जो इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। अभी और आइए अंत में नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने BSNL के रिवाइवल के लिए पैकेज को दी मंजूरी।
एनटीपीसी की ओर से विभिन्न जिलों में हो रहा है बिजली महोत्सव का आयोजन। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में निवेश के लिए बैंकों से सहयोग करने को कहा। और स्वनिधि योजना से आत्मनिर्भर हो रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का हमारा यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। मरकजी काबीना ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए पैकेज को दी मंजूरी। एनटीपीसी की तरफ से मुख्तलिफ जिलों में हो रहा है बिजली महोत्सव का इनेकाद। वजीर मालिया तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में सरमायाकारी के लिए बैंकों से ताउन की अपील की। और खुद रोजगार मंसूबे से खुद कफील बन रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में कल नई दिल्ली में हुई काबीना की मीटिंग में बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के पैकेज को मंजूरी दी गई। काबीना के फैसलों की इत्तला देते हुए मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने बताया कि पैकेज को बीएसएनएल की खिदमात और माली हालत सुधारने के साथ ही दूर दराज तक के इलाकों तक ऑप्टिकल फाइबर खर्च किया जाएगा। कैबिनेट